Hello everyone, welcome to my channel C.S.E-Pathshala by Nirmal God. I hope you all are well and doing fine. So today we're gonna study about Advanced Guide to Python 3 Programming. It's a new lecture series for Advanced Python, and we will cover various topics under this lecture series. And we have divided the complete lecture series into 9 parts, and these are respectively computer graphics, computer games, testing, file input and output, database access, logging, concurrency in parallelism, reactive programming, and network programming. So all these topics we will cover into various parts. Okay, so I hope you will learn a lot from this, and let's start with our part 1, computer graphics. So what do you mean by computer graphics actually? See, a graphics is a visual representation of an object. तो यदि हम कंप्यूटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ओके विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, देन इट्स सेड टू बी अ कंप्यूटर ग्राफिक्स. ओके, तो जो आपका पाइथन 3 है, इट्स वेरी रिच इन ग्राफिक्स. ओके, और यहाँ पर आपके पास कई लाइब्रेरी हैं जो ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है. फॉर एग्जांपल पाई ओपन जीएल करके जो आपके पास लाइब्रेरी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रेंडर 3D ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, तो वहाँ पर भी आप जो है ग्राफ्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट टर्टल, जो आपका मॉड्यूल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. टर्टल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो आपको क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम देखते हैं. बिकॉज टर्टल इज वन ऑफ द फेमस मॉड्यूल इन पाइथन 3 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफिक. व्हाट डू मीन बाय टर्टल? सो इफ यू टॉक अबाउट टर्टल ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ये जो है बेसिक टूल है ड्राइंग का. एंड देर आर सर्टेन अदर लाइब्रेरीज ऑल्सो, एज आई सेड मैटप्लॉटलिब है, ओपन जीएल है. ओके, सो वो आप लाइब्रेरीज की यदि बात करें इनकी, तो दे आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. फॉर एग्जांपल 2D एंड 3D ड्राइंग के लिए मैटप्लॉटलिब का यूज करा जाता है. ओपन जीएल, जैसे मैंने आपसे बोला कि 3D ऑब्जेक्ट्स यदि क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है. बट इफ यू टॉक अबाउट टर्टल, इट्स अ बेसिक ड्राइंग टूल. एंड ये टर्टल जो नाम है, ये कैसे पड़ा? एक्चुअली इन 1960s एंड 70s की बात करें तो देयर हैज़ बीन अ लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चिल्ड्रंस के लिए जो है वो बनाई गई थी. एंड उसी के बिहाफ में ही ये टर्टल मॉड्यूल का नाम जो है वो पड़ा है. और उसमें क्या होता था, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर इज़ अ टर्टल जो कि स्क्रीन पर मूव करता था, एंड इट इज़ कंट्रोल विद हेल्प ऑफ कमांड्स. फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड मूव करवाना है, या बैकवर्ड मूव करवाना है, राइट करवाना है, लेफ्ट करवाना है. इस तरीके से आपके स्क्रीन पर टर्टल को मूव कराया जाता था. तो उसी के बिहाफ में ही ये जो आपकी ग्राफिक्स लाइब्रेरी है टर्टल वाली, उसका नाम पड़ा है पाइथन के अंदर. एंड टर्टल के अंदर देर आर ऑलरेडी मेनी इनबिल्ड फंक्शंस अवेलेबल. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूँ turtle.forward करके मैं लिखता हूँ, तो ये टर्टल, जिसको हम एक कर्सर का नाम बोलेंगे, जैसे कर्सर ही यहाँ पर एक टर्टल की तरह ही आपने उसको रिप्रेजेंट करा. सो इफ आई राइट turtle.forward 10, तो ये क्या करेगा कि आपके कर्सर को 10 पिक्सल्स क्या कर देगा, फॉरवर्ड मूव कर देगा. ओके, एंड देर आर सर्टेन अदर कमांड्स ऑल्सो विच विल सी हियर. सी जनरल आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया टर्टल के बारे में, एंड देर आर मेनी फंक्शंस विच आर इंक्लूडेड इन टर्टल. तो कुछ फंक्शंस हैं मैंने यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं. सी इफ वी टॉक अबाउट सेटअप, जो फंक्शन है वो टर्टल के ना कैसे काम करता है. ये जो सेटअप है, इसके अंदर यू कैन गिव 4 पैरामीटर्स एज मेंशन्ड हियर इज, दैट मीन्स विड्थ, हाइट, स्टार्ट एक्स एंड स्टार्ट वाई. तो एक्चुअली क्या है कि व्हेन वी यूज दिस फंक्शन, तो ये क्या करेगा, आपके स्क्रीन पर एक विंडो या स्क्रीन जो है वो क्रिएट करेगा, सेट कर देगा. और वट एवर द ग्राफिक्स विच वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट, हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन के अंदर उस ग्राफिक्स को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. ओके, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपने पढ़े, विड्थ की बात करें तो what will the width of the screen? If we talk about in integers, it is a size of pixels, and यदि हम फ्लोट की बात करें, so it's a fraction of the screen. तो ये जो है आपकी स्क्रीन की जो विड्थ होगी, ये 50% होती है बाय डिफॉल्ट. आपकी जो एक्चुअल स्क्रीन है, ओके, सिस्टम की, उसकी जो एक्चुअल स्क्रीन है उसकी 50% विड्थ होती है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द हाइट, तो
it's a height of the screen. Again, if it is an integer, that's a height in pixels, and if it is in a float, then it represents a fraction of a screen, and by default it is 75% of the screen. Okay, now if you talk about start text, तो ये आपको बता रहा है starting position of the pixel from left edge of the screen. Okay, तो यदि ये पॉजिटिव होता है तो आप उसको फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन पर जो है वहाँ से ये रिप्रेजेंट करा जाएगा, और यदि नेगेटिव होता है तो ये राइट एज से रिप्रेजेंट करा जाएगा। और यदि आप इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इफ देयर इज नथिंग, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये सेंटर विंडो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टार्ट वाई फंक्शन, तो यदि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी, तो इट विल स्टार्ट द पोजिशन ऑफ पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द स्क्रीन, and if it is negative then it represents on the bottom edge of the screen, and if it is nothing then it is representing by default center window vertically. Okay, now तो ये आपका सेटअप फंक्शन के बारे में हुआ, चारों पैरामीटर हमने पढ़े। टाइटल की यदि हम बात करें तो टाइटल जो फंक्शन है इट रिप्रेजेंट्स द टाइटल ऑफ द स्क्रीन। जो आपकी स्क्रीन आपने सेटअप से बनाई है तो उसका टाइटल क्या होगा वो आप टाइटल फंक्शन से दे सकते हैं, तो ये टॉप पर नजर आएगा आपको। ओके, एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्जिट ऑन क्लिक, तो एग्जिट ऑन क्लिक ये जो फंक्शन है ये हम आपकी जो स्क्रीन आपने क्रिएट करी है, when the complete graphics has been drawn, यदि ऐसा आपको हो जाए, पूरा आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, तो जैसे ही आप उस स्क्रीन पर जो आपने क्रिएट करी है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर फंक्शन दैट इज बाय, तो बाय क्या करेगा, शट डाउन द टर्टल ग्राफिक्स स्क्रीन विंडो। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट डन फंक्शन, देन जो डन फंक्शन है इट स्टार्ट्स अ मेन लूप, दैट मीन्स दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर टर्टल ग्राफिक्स प्रोग्राम। Okay, so these are certain functions, these are certain key functions. There are some more functions, हम अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं उसके बारे में। Now, if you talk about the speed function, तो ये बता रहा है आपको कि आप जो ग्राफिक्स ड्रॉ कर रहे हैं उसकी स्पीड क्या होगी, ड्रॉइंग की स्पीड की। सो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर इट इज गिवन एज 3, एंड जो इसकी वैल्यूज है इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 10। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज टर्टल ट्रेसर। टर्टल ट्रेसर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्रॉइंग सम लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स यदि आप बना रहे हैं, तो इसकी में एक पैरामीटर है n, इसको हम सेट करते हैं फ्रॉम n कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल से 600 एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, 600 एलिमेंट्स विल बी ड्रॉन इन द मेमोरी बिफोर एक्चुअल स्क्रीन इज अपडेटेड इन वन गो। एक्चुअली क्या होता है कि आप जो ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं तो देयर इज एन अपडेशन ऑन द स्क्रीन कि आपने कितना ग्राफिक्स आपका जो अभी तक डेवलप हो चुका है या बन चुका है। तो टर्टल ट्रेसर क्या करता है कि इफ यू जस्ट पुट अ नंबर हियर, उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो यदि उतने एलिमेंट्स बन जाते हैं तब तक स्क्रीन अपडेट नहीं होगी, एंड आफ्टर दैट एलिमेंट्स द स्क्रीन विल गेट अपडेटेड। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट टर्टल अपडेट, इस फंक्शन की बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ये क्या करेगा, इट विल परफॉर्म एन अपडेशन ऑन द टर्टल स्क्रीन, दैट मीन्स दिस शुड बी कॉल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्हेन द ट्रेसर हैज बीन यूज्ड, एज इट विल इंश्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स हैज बीन ड्रॉन। तो एक अपडेशन होगा कि आपके जितने भी एलिमेंट्स आप प्लॉट करने वाले थे स्क्रीन पर, यदि वो सारे बन चुके हैं ठीक या नहीं बने हैं वॉट एवर, तो ये क्या करेगा, एक अपडेशन आपको जो है वो देगा कि हाउ मच प्रोग्रेस वी हैव डन। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट पेन कलर, दैट इज अनदर फंक्शन। पेन कलर, इसमें आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, दैट इज द कलर, एंड इट सेट्स द कलर विच इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस ऑन द स्क्रीन, एंड दैट कलर कैन बी एनीथिंग RGB, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड वी कैन स्पेसिफाई कलर यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर ऑल्सो, एंड वी कैन ऑल्सो सेट द कलर्स एज रेड, ग्रीन और ब्लू, हम जैसा भी है अपन आर्ग्यूमेंट में दे सकते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, लाइंस ड्रॉ करेगा स्क्रीन पर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फिल कलर, तो जो भी क्लोज्ड एरियाज हैं आपके, दैट मीन्स आप कोई ऐसी ग्राफिक्स बना रहे हैं, एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, तो उसके अंदर यदि आपको कलर फिल करना है तो फिल विद व्हाट कलर, एक्चुअली कलर इज एन आर्ग्यूमेंट है, तो उस कलर से हम क्या कर सकते हैं, उस फिगर को फिल कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर functions. If you talk about setting of the direction in which the cursor is pointing, तो इसके लिए भी there are certain functions. For example, right करके आपका फंक्शन है, right angle, इसमें आपको जो है वो देना पड़ेगा, तो it will turn the cursor towards
राइट एंगल, एंड एंगल ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसको कितने से जो है वो मूव करवाना है। तो यदि आप वॉट एवर इफ यू गिव 90 डिग्री तो 90 डिग्री से वो कर्सर टर्न अप हो जाएगा। इफ यू गिव एनी अदर एंगल तो वो उतने एंगल से क्या हो जाएगा, कर्सर जो है वो टर्न हो जाएगा। सो राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, okay, and you can set the orientation of the cursor with respect to any of the angle with the with the help of set heading. Okay, तो it will set the orientation of the cursor to the any angle जो भी आप देना चाह रहे हो। यहाँ पर आपसे बोला गया है 0 is for east, 90 is for north and 180 is for west and 270 is for south। इस तरीके से आप जो है ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कर्सर का with respect to these angles। Okay, now you can also move cursor। Okay, and if pen is down, this will draw a line using forward distance। यदि हम बात करें तो ये जो आपका फंक्शन है फॉरवर्ड डिस्टेंस, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं। ओके, एंड कितने डिस्टेंस तक मूव करवाना है, यहाँ डिस्टेंस एक पैरामीटर है, आप इसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। तो उतने डिस्टेंस तक क्या हो जाएगा, ये आपके कर्सर को मूव करेगा एंड इट विल ड्रॉ लाइन ऑल्सो। सिमिलरली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड भी मूव करवा सकते हैं। तो बैकवर्ड डिस्टेंस करके जो है आपका फंक्शन है यहाँ पर, तो ये कर्सर को बैकवर्ड मूव कर देगा डिस्टेंस, दैट मीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द कर्सर इज पॉइंटिंग एंड इट विल ड्रॉ लाइन। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट पोजीशन स्पेसिफाई करने वाली बात हो रही है या किसी पोजीशन पर मूव करने वाली बात हो रही है कर्सर की, तो ये टास्क भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ वी यूज गो टू एक्स वाई, दैट मीन्स कोई कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, आपको यदि इस लोकेशन पर अपने कर्सर को मूव करवाना है तो यू कैन यूज दिस फंक्शन। ओके, यदि आपको एक्स कोऑर्डिनेट सेट करना है तो सेट एक्स करके जो है वो फंक्शन है, तो आप सेट एक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कितना से आपको एक्स कोऑर्डिनेट को सेट करना है वो आप इसमें दे सकते हो, तो आपका जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेट हो जाएगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इट विल रिमेन अनचेंज। सिमिलरली आपको यदि y कोऑर्डिनेट को सेट करना है और x को अनचेंज रखना है तो आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन सेट y। ओके, इसमें आप जो पैरामीटर है y का दे दीजिए कितने से आपको सेट करना है एंड x विल रिमेन अनचेंज। ओके, तो इस तरीके से हम x और y कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन मोर फंक्शंस आल्सो, इट इज पॉसिबल टू मूव द कर्सर विदाउट ड्राइंग आल्सो। ओके, जैसे कि यदि मैं बोलता हूँ पेन अप, तो इट विल मूव द पेन अप, दैट मीन्स मूविंग द कर्सर विल नो लॉन्गर ड्रॉ लाइन। जो आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा वहाँ आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहे थे तो वहाँ क्या हो रहा था, वो मूव तो कर रहा था लेकिन इट इज ऑल्सो डेवलपिंग अ लाइन, क्रिएटिंग अ लाइन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि आपको लाइन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ कर्सर को कुछ डायमेंशन तक मूव करना है, तो आप पेन अप एंड पेन डाउन का यूज कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो पेन अप से पेन या हम कहीं कर्सर मूव कर जाएगा। ओके, एंड no line will be drawn, and pen down की बात करें तो it will not draw a line। okay, also and in the current pen color, that means it will move the cursor downwards। okay, now if we want to set the size of the pen, so ये भी जो है आप कर सकते हैं, you can also control this thing। पेन का साइज दैट मीन्स की विड्थ जो है, या हम कहीं कर्सर की यदि बात करें, पेन साइज दैट मीन्स कर्सर साइज की ही बात करें हम, तो आप उसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, उसके थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पेन साइज विड्थ। विड्थ इज अ पैरामीटर। देयर इज वन मोर मेथड दैट इज विड्थ, which is it is an alias for this method। okay, let's see some more functions। दिस इज इफ यू वांट टू ड्रॉ सर्कल और डॉट, तो ये कैसे कर सकते हैं हम। तो सर्कल नाम का फंक्शन है यहाँ पर जिसमें आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे, दैट मीन्स रेडियस, एक्सटेंट एंड स्टेप्स। 3 आर्ग्यूमेंट्स आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो जो आप सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं उसका रेडियस क्या होगा, वो रेडियस से पता चलेगा। एक्सटेंट ये बताएगा कि हाउ मच ऑफ द सर्कल इज ड्रॉन, यानी कितना सर्कल बनाना है आपको, वेदर इट इज दैट मीन्स कंप्लीट सर्कल है, या आप सेमी सर्कल बनाना चाह रहे हैं, या आप एक क्वाड्रेंट ही बनाना चाह रहे हैं, तो ये बताएगा आपको कि हाउ much of the circle is to be drawn। and if extent is not given then the whole circle is drawn, that means by default ये पूरा का पूरा सर्कल आपको बना के देगा। and steps indicates the number of steps to be used to draw a circle। okay, that means it is used to draw regular polygons। okay, तो कितनी steps आपको it will be used for developing a circle, वो आपको यहाँ पर step के अंदर देना पड़ेगा। now if you talk about the dot, तो dot का size और dot का color,
That means it draws a filled circle with diameter of size using the specified color. तो डॉट आपका जो है फिल्ड सर्कल बनाएगा, एक कलर भरा हुआ सर्कल बनाएगा विद डायमीटर, जो साइज होगा वो डायमीटर होगा. दैट मीन्स यहाँ रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं. साइज रिप्रेजेंट्स द डायमीटर एंड कलर, जिससे आप उस सर्कल को फिल करेंगे वो कलर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. तो आप इस तरीके से एक डॉट या एक सर्कल जो है डेवलप कर सकते हैं. सो दीज आर सर्टेन की फंक्शंस in turtle library, and now let's see some of the programs which are based on that. I have been using Jupyter notebook here. तो मैंने आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाए हैं Jupyter notebook पर turtle जो आपकी मॉड्यूल है उसका यूज करके. सो देयर इज वन प्रोग्राम जहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको जो है एक turtle title, that means I just create a screen. Okay, let's see from the starting itself. Import turtle, that means we are importing this module turtle here. Okay, and we're gonna set a title on this window. Okay, तो turtle.title ये फंक्शन जो आपने देखा था, इस टाइटल का हम नाम देंगे माय टर्टल एनिमेशन से. ओके, तो जो भी स्क्रीन अब क्रिएट होगी उसका जो टाइटल होगा दैट विल बी माय टर्टल एनिमेशन. ओके, एंड we have to set up the screen size in pixels and we have to set the starting point of the turtle, that is 0,0. okay, तो जो स्क्रीन का साइज होने वाला है वो हम सेटअप करेंगे. तो सेटअप जैसे मैंने आपको सबसे पहला फंक्शन ही पढ़ाया था, उसमें हमने 4 पैरामीटर्स लिए थे. यहाँ पर उन चारों पैरामीटर्स को हम डिफाइन करेंगे. तो वी आर क्रिएटिंग स्क्रीन सेटअप की हेल्प से, जिसकी विड्थ है आपकी 200, हाइट भी है उसकी 200, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम x y 0. ओके, तो x एंड y दोनों क्या है, आपके ओरिजिन है. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बात कर चुके हैं, आपका जो लेफ्ट मोस्ट का टॉप कॉर्नर की हम बात करें तो ये जो है ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो यहीं से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं और इतनी विड्थ और इतनी हाइट की क्या है एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे. ओके, तो इस फंक्शन से ये होने वाला है. इन टर्टल पेन कलर, दैट मीन्स वी जस्ट एक रेड कलर से जो है हम वी जस्ट क्रिएट अ पेन. ओके, एंड दिस इज सो दैट विंडो विल बी क्लोज ऑन द क्लिक. सो turtle.exit क्लिक से हम क्या करने वाले हैं कि जब आपकी ये स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी उस पर हम रेड कलर से मार्क कर देंगे, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे उस स्क्रीन पर या विंडो पर तो विंडो बंद हो जाए. ओके, सो लेट्स सी, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. सो आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम, सो हियर इट इज, ये आपकी जो है स्क्रीन आ गई है एंड इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन 0,0. ओके, एंड इसकी जो हाइट एंड विड्थ है इस स्क्रीन की ये आपकी आई है दैट इज 200,200 जो हमने ली थी. तो मैं इसको यहाँ पर आपके सामने ले आता हूँ. ओके, सो अब हमने क्या किया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, इज अ पेन विच हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इट इज़ ऑफ रेड कलर. तो इस तरीके से हम एक पेन क्रिएट कर सकते हैं रेड कलर का. ओके, और हम ये जो है स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं. इफ़ यू जस्ट सी अबाउट द टाइटल, सो दिस इज माय टर्टल एनिमेशन, ये जो है टाइटल का नाम है, ये आपने दिया है. ओके, सो एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस विंडो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जिट कर जाएगी. सो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दिस एंड इट्स ऑल एग्जिट. सो लेट्स सी अनदर प्रोग्राम. ओके, सो वी गोना ड्रॉ स्क्वायर, एंड स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनाना है आपको. यहाँ जो आपका स्क्वायर बनेगा, जस्ट यूज सर्टेन फंक्शंस जो इसके बारे में हमने पढ़ा है. इंपोर्ट टर्टल, आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए इस मॉड्यूल को, एंड वी जस्ट ड्रॉइंग स्क्वायर. सो turtle.forward 50, दैट मीन्स ये जो है 50 पिक्सल्स आपके आगे मूव करेगा. इट विल ड्रॉ अ लाइन. देन टर्टल राइट, तो राइट से क्या, टर्टल राइट 90, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री टर्न हो जाएगा. 90 डिग्री टर्न होने के बाद ये फिर से क्या करेगा, फॉरवर्ड 50 जो पिक्सल्स है ये मूव करेगा. दैट मीन्स इट विल ड्रॉ अ लाइन अप टू 50 पिक्सल्स. फिर क्या होगा, टर्टल राइट 90 डिग्री. 90 डिग्री से क्या होगा, फिर से 90 डिग्री एंगल से क्या हो जाएगा, ये टर्न अप हो जाएगा. ओके, फिर उसके बाद क्या करेगा, टर्टल फॉरवर्ड 50, फिर ये आगे जाएगा 50 पिक्सल्स क्रिएट करेगा. फिर टर्टल डॉट राइट 90, फिर 90 डिग्री एंगल से ये टर्न हो जाएगा. फिर टर्टल फॉरवर्ड 50, दैट मीन्स ये फिर ये आपका 50 पिक्सल्स जो है वो क्रिएट करेगा. ओके, देन टर्टल राइट 90, देन अगेन 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा. तो जो है यहाँ पर वी हैव यूज्ड फॉरवर्ड फॉर 4 टाइम्स, दैट मीन्स ये 50 पिक्सल से 4 बार जो है आपको कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करेगा. और ये जो है आपका
यहाँ पर 90 डिग्री भी हमने 4 बार यूज करा, दैट मीन्स 4 टाइम्स इट विल, जब एक लाइन आपकी क्रिएट हो जाएगी 50 पिक्सल्स वाले, फिर क्या करेगा ये 90 डिग्री से टर्न हो जाएगा। फिर जब 50 वाली पिक्सल्स की आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर 90 से टर्न हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी लाइन कंप्लीट करते चले जाएगा एंड जो है वो एंगल चेंज करते चला जाएगा। एंड टर्टल एग्जिट ऑन क्लिक से जब आपकी स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगी, देन क्या हो जाएगा, ये आप जब उस पर क्लिक करेंगे अपनी स्क्रीन पर, देन इट विल एग्जिट। तो लेट्स सी, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, सो हियर इट इज। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो है एक स्क्वायर बन के आ गया हमारे सामने। सो इट्स हेडिंग स्मार्ट टर्टल एनिमेशन, और ये आपके सामने एक स्क्वायर जो है वो हमने क्रिएट करा है। ओके, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस स्क्रीन इट विल जस्ट वैनिश। चलिए ये एक बार फिर से आपके सामने स्क्वायर यहाँ पर क्रिएट किया है। ओके, so this all for this lecture. We studied about turtle graphics module in Python 3, and we'll study more in the next lectures. So thanks for watching. Like करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, and thanks.